उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी देखने घर से निकली दो सहेलियों की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों लड़कियों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि ये सुसाइड का मामला है। मौत फांसी लगने से हुई, शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं है और सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साक्ष्य भी नहीं है। हालांकि मृत लड़की के पिता के बयानों को लेकर पुलिस भी कटघरे में आ रही है। सुनिए पिता के ये बयान। पूरी डिटेल चाहिए हमें पता करके। हैं या तुमने ये पता कर ली, फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई। और उनके जो चोट के शरीर पे निशान है, जे का मैंने लगाए बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं बेल के। ये सारी फर्जी है, गलत भाई है। ये जांच है जितनी भाई है। औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है और मतलब ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, या मतलब हमको दिखाई नहीं, मिट्टी अपने आप ले गए, अपने आप जलाई है, ये इनकी बाइट गलत है। ये मीडिया वाले चला रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से मतलब कोई पुलिस वाले को नहीं लगा रहा हूँ और ना पुलिस मुझे कोई दबाव दे रही है। अब इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है और अखिलेश यादव का कहना है कि आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना था। ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर राहुल अखिलेश फर्रुखाबाद के मामले पर मुखर हैं, तो योगी बार बार कन्नौज और अयोध्या रेप जैसे मामलों पर उनके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसपी में जिन्ना की आत्मा है, तो आज योगी ने कहा लाल टोपी लेकिन काले कारनामे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और इस डिबेट पे जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से। सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे है और ये सवाल फायर राउंड 1 में मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि किसमें किसकी आत्मा योगी के निशाने पर जिन्ना क्यों है आज? देखिए, जिन्ना के जीवन को हम जानते हैं कि जिन्ना के मजहबी परिस्थितियों की नीतियों के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ। ना सांप्रदायिक सद्भाव को इस प्रकार से तोड़ते, ना मजहबी भावनाओं को इस तरह से उभारते कि भारत का विभाजन होता। और आज हम देश के भीतर हम देख रहे हैं कई नेताओं को जो आज जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक वैसे ही कि जिस तरह से जिन्ना ने पैदा किया था और देश का विभाजन हुआ था। आज समाज टुकड़े टुकड़े में कैसे टूट जाए, समाज में कैसे विभाजन हो जाए, विशेष करके हिंदुओं के भीतर कैसे विभाजन हो जाए, इसके लिए लगातार जाति विभाजन की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और वहीं मजहबी गोलबंदी करने का भी काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मजहबी गोलबंदी जैसे जिन्ना ने की थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिन्ना की आत्मा, वो जो जिन्ना की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो सारी आज विपक्ष के तमाम नेताओं में दिखाई पड़ रही है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए हर स्तर तक जाने को तैयार है। जाति में बांट दो, मजहब के आधार पर गोलबंद कर दो, समाज को विखंडित कर दो, किसी भी तरह से देश का नुकसान कर दो, लेकिन मेरा अपना लाभ हो जाना चाहिए, मेरी अपनी सत्ता आ जानी चाहिए। यह प्रवृत्ति इस देश के लिए बहुत घातक है, देश के लिए खतरनाक है। जूही सिंह जी, आपका काउंटर। जी नाविका जी, जिन्ना को श्रद्धांजलि देने भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, तो शायद हमारे मित्र को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बच्ची को निवस्त करके उसकी परेड की गई, कथित तौर से रेप किया गया। इनके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने किया, जो बहुत बाद में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब बात उठी, इन्हीं का विश्वविद्यालय है, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही हम आज फर्रुखाबाद की घटना देख रहे हैं, 2 बच्चियों के शव लटकते हुए पाए गए, उनकी मौत हो गई, उनका परिवार उस पर आवाज उठा रहा है, वो निष्पक्ष जांच के ऊपर सवाल उठा रहा है। ऐसे ही
एक घटना, मापदंड एक होना चाहिए। बदायूं में हुई थी तब राकेश त्रिपाठी बहुत वोकल थे, आज कैसे सरकारी पक्ष जो है इनको प्रमुखता से दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश में हिंसा, घरेलू हिंसा, मैंने पहले भी कहा, इन सबको रोकने के लिए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 1090, डायल 100, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, रानी लक्ष्मीबाई कोष, आशा ज्योति केंद्र, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की और अन्य योजनाएं की। मुख्यमंत्री कोष से सीधे अगर कोई सर्वाइवर होता था बलात्कार का और होती थी और एसिड अटैक विक्टिम्स जो थे उनके खाते में सीधा पैसा जाता था। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में रहिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में घटनाएं निरंतर हो रही हैं, लूट की, हत्या की, छेड़खानी की। आपने जो सिस्टम से जो आधारभूत ढांचा था जिनसे ऐसे अपराध रुकते थे या रोकने की एक सार्थक प्रक्रिया थी, प्रयास था, उनको आपने डिसेबल कर दिया। 1090 को आपने डिसेबल कर दिया। तो मायावी बातें मत करें। आज जो है हम सब संविधान के तहत जीते हैं, संविधान हमारा आधार है, सभी भारत के नागरिक हैं। तो इसमें जिन्ना और अन्य देश, पाकिस्तान कहां से आ गया? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, जिन्ना की बात तो समझ में आ गई, ये लाल टोपी काले कारनामे से क्या मतलब था योगी जी का? देखिए, लाल रंग का स्वाभाविक तौर पर लाल रंग को लोग खतरे का निशान मानते हैं। लाल झंडी दिखा देने पर ट्रेन रुक जाया करती है, खतरा महसूस होता है कि लाल का मतलब यहां खतरा है। उत्तर प्रदेश के निवासी लाल टोपी को खतरा मानते हैं कि जहां पर लाल टोपी लगाए कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता दिखाई पड़ रहा है, समझिए यहां कहीं अराजकता होगी, यहां कहीं हल्ला बोल होगा, यहां कहीं अपराध होगा, अपराधियों का संरक्षण होगा। और ये उत्तर प्रदेश ने लंबे समय तक देखा है। सत्ता में रहते हुए लाल टोपी का आतंक कैसे रहा है और सत्ता के बाहर रहते हुए भी, आज सत्ता में नहीं है उसके बावजूद कैसे समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष एक अति पिछड़ी जाति की एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करता है और समाजवादी पार्टी के नेता उसका बचाव करते हुए डीएनए जांच की मांग करते हैं, नार्को टेस्ट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक और नेता नवाब सिंह यादव जो कन्नौज का है, जिससे पल्ला झाड़ने का यह प्रयास करते हैं, किस तरह से वो नंग धड़ंग स्थिति में पकड़ा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के काले कारनामे किसी से छुपे नहीं है। गायत्री प्रजापति के मॉडल से लेकर के नवाब सिंह यादव तक का मॉडल, और लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरह की शर्मनाक स्वीकारोक्ति का मॉडल, ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश को कितना पीछे लेकर के गए हैं। आपको अयोध्या कन्नौज नजर आ रहा है, लेकिन आपको फारुखाबाद नजर नहीं आ रहा। क्या फारुखाबाद में हाथरस पार्ट 2 हुआ है? इसका जवाब भी तो आपको देना चाहिए राकेश त्रिपाठी जी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दूंगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ। देखिए, कहीं भी मृत्यु होती है नाविका ना, तो मृत्यु एक इरिपेरेबल लॉस होता है। हम जो मृत्यु में जो मर चुका है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक तो न रगड़ें। जिस तरह से फर्रुखाबाद को लेकर के घृणित राजनीति की गई है, कम से कम पिता की बात सुननी चाहिए। जानबूझ करके एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है, फॉरेंसिक एविडेंसेस क्या कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, इन सारी बातों को देखना चाहिए। राकेश जी, क्या उनके पिता अपनी बेटियों के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं? आप भावनाओं को भड़का करके आप किसी से एक नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। राकेश जी, आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है, आप कोर्ट में चैलेंज करिए, आपके पास विकल्प है। उनका बिना दिखाए नहीं, विकल्प है आपके पास जूही जी। किसी बच्ची की मृत्यु हुई है, बच्चे की मृत्यु पर इस तरह से राजनीतिक रोटी मत सेकिए। बच्चे की दुखद मृत्यु पर आप मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत रगड़िए। ये उम्मीद नहीं थी। आप बताइए, बीएचयू की घटना में नहीं, शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। मासूम बच्चियों की मृत्यु पर आपको राजनीतिक सत्ता दिखाई पड़ने लगती है, शर्म नहीं आती है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखना चाहती हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं, आप परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं देखना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं देखना चाहते हैं, आप फॉरेंसिक एविडेंसेस को दरकिनार करना चाहते हैं। ये किस कीमत पर? सत्ता पाने के लिए किसी स्थिति में चले जाएंगे, किसी चिता पर हाथ तापने लगेंगे, आप जाकर हाथ सेकने लगेंगे। ये बच्चियों की चिता है, आपके लिए सत्ता बनाने का साधन नहीं है। नहीं, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है त्रिपाठी जी, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। बच्ची की माता जी ने कहा कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। उनके पिताजी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ये मर्डर हो सकता है। कल उनका बयान कुछ था, आज कुछ और है। दबाव डाला जा रहा है परिवार पे, ये सारे आरोप लग रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जो सरकार इतना कुछ बोलती है, ऑफिशियली बोलती है, वो आज ये बताएगी कि फारुखाबाद में सुसाइड हुआ या मर्डर, रेप हुआ या नहीं हुआ। इस पर दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा?
देखिए नविका, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस पूरे मामले में एक पैनल पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर्स के पैनल ने किया है, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, इसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य सामने लाए गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने है, और ये सारी बातें प्रथम दृष्टया इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस पूरे मामले में सुसाइड दिखाई पड़ रहा है। बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई संभावना अगर दिखाई पड़ती है, कोई साक्ष्य किसी के पास है, जूही जी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो ये साक्ष्य प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका अन्वेषण करेगी और जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने में कोई तथ्य है? आप सुसाइड थियोरी को अगर काउंटर कर रही हैं तो कोई तथ्य है इस मामले पर? क्या राजनीति जरूरी है या उस बच्ची के लिए इंसाफ? नाविका जी, उनके परिवार ने प्रश्न उठाए हैं, ना हम इस पर राजनीति करते हैं। बलात्कार पे बीएचयू जैसे मसले पर भी हमने इंतजार किया जब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर दी। आज राकेश त्रिपाठी उन्हीं अधिकारियों के बात पर कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच हो गई, सब खुलासा हो गया, और उनके पिता और माता जो बोल रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है, ये आप मुझे बता दीजिए। और हमारी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार विपक्ष की है कि हम किसी भी पीड़ित के साथ रहे, इनको भी खड़ा होना चाहिए। इनकी सरकार है तो क्या है। उत्तर प्रदेश में जिन बातों पर मैं कर रही हूं, आप बीएचयू की बात बता दीजिए, फर्रुखाबाद की बात बता दीजिए कि कौन सा आपने ऐसा ठोस कारण आप निकाल कर लाए कि उनके माता पिता सेटिस्फाई हो जाए। और आप क्यों चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, क्योंकि परिवार की तरफ से सवाल उठे हैं कि बच्चियों के शरीर पर कुछ चोटें मिली हैं। अब इसका भी तो कोई जवाब होगा। देखिए, पिता ने जो बयान दिया है, जो आपने के चैनल ने भी चलाया है, मुझे लगता है कि अपने आप में वो सारी बातें स्पष्ट कर देता है। किसी भी परिजनों की जब आकस्मिक मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पर परिजन भावुक होते हैं, भाव विवल होते हैं, और कोई बात अगर किसी ने उनको कही है तो कई बार भावना के आवेश में कुछ बातें ऐसी कह दी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब संयत होते हैं तो मुझे लगता है कि उनके मन से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। और आज जब पिता की जो बयान आया है उस बयान को और इन बयानों के बाद आनंद फानन में अंतिम संस्कार का आरोप अखिलेश जी ने लगाया है, इसमें क्या सच्चाई है? हाथरस में भी यही हुआ, अब फर्रुखाबाद में भी यही आरोप क्यों लग रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से फेक नैरेटिव है, ये पूरी तरह से झूठ है। उनके परिजनों ने ही अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार परिजनों ने किया है, परिजनों की उपस्थिति में हुआ है, सारे उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। इसके बावजूद ये झूठ हाथरस में भी फैलाने का प्रयास किया गया था और ये झूठ फर्रुखाबाद में भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की उपस्थिति में परिजनों के द्वारा ही दाह संस्कार हुआ है, हर प्रकार के रिचुअल्स माने गए। आप किसी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसके परिवार को आप ले आए। हाँ, जैसे बीएचयू में आज जनता भी सवाल पूछ रही है। सुधीर का गोंडा से सवाल है, फारुखाबाद पर अखिलेश का सवाल तब जायज लगता जब वो अयोध्या पर बोलते। नेताओं के पास कौन सी दूरबीन होती है कि सिर्फ अपने मतलब के मामले दिखते हैं। प्रामाणिक भारद्वाज का दिल्ली से सवाल है, योगी जी ने अपराधियों पर नकेल कसी है तो पुलिस की नाक के नीचे कन्नौज, अयोध्या या अब फर्रुखाबाद की घटनाएं क्यों हो गई? दोनों सवाल। जूही जी, पहले आप, हर चीज राजनीति से प्रेरित क्यों होती है? अयोध्या कन्नौज नहीं दिखता, बीएचयू फर्रुखाबाद आपको दिखता है, क्यों? नविका जी, हमें सब दिखता है। आज यही राकेश त्रिपाठी जी गुहार लगा रहे हैं वैज्ञानिक तथ्यों का। हम शुरू से कह रहे हैं कि बलात्कार के मामलों में बच्चियों को सुरक्षा दीजिए जिससे वो बोल सके, उनको मानसिक सुरक्षा दीजिए, ठोस प्रमाण दीजिए, अपना प्रोसिक्यूशन विंग स्ट्रॉन्ग करिए और समय सीमा पर त्वरित रूप से कोर्ट केस चला करके जो घटनाएं खत्म क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवाल। राकेश त्रिपाठी जी, इस सवाल का जवाब जनता मांग रही है। देखिए, जिस स्पीडी ट्रायल की बात जूही सिंह जी ने कही है, मैं जूही सिंह जी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज देश भर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जहां महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में सबसे त्वरित गति से न्याय हो रहा है, सबसे ज्यादा कन्विक्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में नंबर 1 है और यही काम अगर पहले से होता रहा होता तो शायद अपराधियों के मन में किस तरह एक कठोरता से भय होता। हमने ये भय बैठाने का काम लगातार किया है, हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्या महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम की वारदातें हैं उनमें राजनीति हो रही है? ये सवाल पब्लिक पूछती रहेगी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी बीएचयू और फर्रुखाबाद गिनाती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अयोध्या और कन्नौज गिनाती है।
बीच में इस देश की महिला जाए तो कहां जाए? अपनी लड़ाई खुद लड़े, शायद लड़ना पड़ेगा। आज बस इतना ही। जूही जी आपसे और राकेश जी आपसे इजाजत लेती हूं। नमस्कार। और दर्शकों, आज बस इतना ही। नमस्कार। जाइएगा मत। न्यूज की पाठशाला